हेलो फ्रेंड्स, मैं ज्योति चौधरी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं अपनी ल्यूसेंट जीके की इस ज़बरदस्त सीरीज़ में। और जैसा कि आप सभी को पता है, इस सीरीज़ में हम वर्ड टू वर्ड डिस्कशन कर रहे हैं ल्यूसेंट जीके की बुक का। तो आज इस सीरीज़ का है हमारा लेक्चर नंबर 12 और इसमें हम जूलॉजी कर रहे हैं और जिसमें हमने स्टार्ट कर रखा है क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन की पहली भी कुछ वीडियोज़ हो चुकी हैं, कुछ क्लासिफिकेशन अपना कवर हो चुका है, थोड़ा सा जो बचा हुआ है वो हम आज की वीडियो में कंप्लीट कर देंगे। तो जल्दी से देखिए, अभी तक हमने क्लासिफिकेशन में क्या पढ़ा है उसका थोड़ा सा ओवरव्यू लेंगे और आज हम क्या पढ़ने वाले हैं उसका ओवरव्यू लेंगे, फिर हम स्टार्ट करेंगे ल्यूसेंट की बुक से। देखो, हम एनिमल किंगडम की क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे। हमने देखा था एनिमल किंगडम को दो सब किंगडम्स में डिवाइड किया गया है, यानी कि यूनिसेलर एनिमल्स और मल्टीसेलर एनिमल्स। और फिर यूनिसेलर को सिर्फ यूनिसेलुलर में सिर्फ प्रोटोजोआ को रखा गया है और मल्टी सेलुलर में टोटल 9 फाइलम्स को रखा गया है। एनिमल किंगडम अपना 10 फाइलम में डिवाइड है। एनिमल किंगडम 10 फाइलम में डिवाइड है। एक फाइलम जो यूनिसेलर एनिमल्स में प्रोटोजोआ और बाकी के 9 जो फाइलम है वो मल्टीसेलर एनिमल्स में है। पोरीफेरा, सीलेंट्रेटा, प्लेटीहेलिमिन्थिस, एस्केलिमिन्थिस, एनालीडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकिनोडर्मेटा एंड कोर्डेटा। तो ये जो थे, हमने 9 फाइलम पिछली वीडियोस में हम कवर कर चुके हैं, प्रोटोजोआ से लेके एकिनोडर्मेटा तक। सिर्फ हमारा कोर्डेटा जो था फाइलम वो बचा हुआ था, क्योंकि जो आगे जो कोर्डेटा है उसको भी हमने आगे डिवाइड कर रखा है। कोर्डेटा जो है वो भी आगे 5 ग्रुप्स में डिवाइड है, 5 ग्रुप्स में डिवाइड है, जो कि है पाइसिस, एम्फीबिया, रेप्टीलिया, एव्स एंड मेमेलिया। तो आज की वीडियो में हम कोर्डेटा को कंप्लीट करेंगे। पहले तो हम देखेंगे इसके फीचर्स क्या क्या हैं, फिर इसको पाइसिस, एम्फीबिया, रेप्टीलिया, एव्स, मेमेलिया इनके फीचर्स को देखेंगे। फिर जो मेमेलिया लास्ट वाला है उसको भी आगे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, यानी कि प्रोटोथीरिया, मेटाथीरिया एंड यूथेरिया, फिर इनके फीचर्स को देखेंगे। तो जल्दी से आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको भी अच्छे मार्क्स चाहिए तो वीडियो को कंप्लीट देखिए। क्लासिफिकेशन से रिलेटेड जितने भी आपके डाउट हैं वीडियो में सारे के सारे कवर हो जाएंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। देखिए, जो कोर्डेटा फाइलम कोर्डेटा है उसके मेन फीचर्स क्या क्या हैं। फाइलम कोर्डेटा के मेन फीचर क्या है कि सबसे पहला फीचर तो है कि इसमें नोटोकॉर्ड जो है वो पाई जाती है। ये अब पहली यहाँ पे बात आती है कि एक्चुअली में ये नोटोकॉर्ड क्या होती है। नोटोकॉर्ड एक बोनी स्ट्रक्चर होता है, बोनी स्ट्रक्चर होता है, यानी कि स्केलेटन स्ट्रक्चर होता है जो कि उस एनिमल को सपोर्ट करता है और उसकी बैक में पाया जाता है। ठीक है, नोटोकॉर्ड ये होता है। ठीक है, ऑल द और क्या क्या फीचर्स होते हैं कोर्डेटा के। ऑल द कोर्डेट्स आर ट्रिप्लोब्लास्टिक। ट्राइप्लोब्लास्टिक मैंने बताया था, जितने भी टिश्यू वगैरह हैं उनकी कितनी लेयर हैं, 3 लेयर हैं। ट्राइप्लोब्लास्टिक का क्या होगा, जितने भी टिश्यू हैं, अपनी स्किन है, उसकी कितनी लेयर्स होंगी, 3 लेयर्स होंगी। ये होता है ट्राइप्लोब्लास्टिक। कोइलमेट होते हैं, कोइलमेट यानी कि उनके अंदर जो है कैविटी पाई जाती है, यानी कि खाली स्पेस उनके अंदर पाया जाता है। और बाइलेटरली सिमेट्रिकल का क्या मतलब हो, बाइलेटरली सिमेट्रिकल का मतलब होता है जैसे कि हम ह्यूमंस हैं तो बाइलेटरली सिमेट्रिकल अगर बीच में से काट दें तो ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा जो है वो बिल्कुल सेम होता है। तो इसके ये होते हैं बाइलेटरली सिमेट्रिकल। और है अ डोर्सल होलो ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड एंड पेयर्ड फेरिंगियल गिल स्लिट्स आर अदर फीचर्स ऑफ कोर्डेट। तो इनको एक बार जल्दी से देख लेते हैं कि ये क्या होता है। अ डोर्सल होलो ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड क्या होती है। ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है और ये किस चीज़ में हेल्प करता है, ये जाके हमारा स्पाइनल कॉर्ड को डेवलप करता है। स्पाइनल कॉर्ड को डेवलप करता है जो कि हमारा नर्वस सिस्टम यानी कि ब्रेन की हेल्प करता है डिसीजन लेने में। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड को डेवलप करता है। और पेयर्ड फेरिंगियल गिल स्लिट्स जो है वो क्या होते हैं, ये होता है जो अपने फेरिंग्स होते हैं, जो अपने फेरिंग्स होते हैं उनके अंदर ये ओपनिंग्स होती हैं, उनके अंदर जो है ये ओपनिंग्स होती हैं। बाद में जो ये है फेरिंग्स वो बाद में जाके किसी में तो गिल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। आधे जो कोर्डेटा एनिमल्स होते हैं उनमें आधों में तो ये फेरिंगियल स्लिट्स जो हैं, फेरिंगियल जो स्लिट्स हैं वो गिल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। इनको इसलिए फेरिंगियल गिल स्लिट्स बोल रहा है। आधे में जो फेरिंगियल स्लिट्स हैं ये कुछ में जाके कन्वर्ट हो जाते हैं, जो में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, जो में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये होते हैं फेरिंगियल गिल स्लिट्स। फेरिंगियल गिल स्लिट्स आगे आपको समझ में है। लेकिन जो ये फेरिंगियल गिल स्लिट्स है
ह्यूमंस में सिर्फ ये एम्ब्रियोनिक स्टेज पे पाए जाते हैं, यानी कि ह्यूमन जब तक पूरी तरीके से डेवलप नहीं हो जाता तब तक ही उसमें मिलते हैं, उसके बाद जो है ये गायब हो जाते हैं। ठीक है, क्लियर है ये चीज़। आगे देखो, अकॉर्डिंग टू क्लासिफिकेशन देयर आर 2 सब फाइला इन कोर्डेटा। जो कोर्डेटा है उसको भी आगे 2 सब फाइलम्स में डिवाइड किया गया है, एक है प्रोटोकोर्डेट्स और वर्टिब्रेट्स। देखो प्रोटोकोर्डेट्स में और वर्टिब्रेट्स में क्या फ़र्क है। जो प्रोटोकोर्डेट्स है उसमें जो ये नोटोकोड है, ये जरा ध्यान से समझना। मैं साथ के साथ वो भी चीज़ें आपको कवर करा रही हूँ जो कि इसकी बुक में नहीं दिया हुआ और जो आपको साथ साथ अगर मतलब समझाना ज़रूरी है। देखो जो नोटोकोड है प्रोटोकोर्डेट्स में वो लाइफ टाइम तक रहती है, पूरी लाइफ टाइम तक रहती है। ठीक है, प्रोटोकोर्डेट्स में जो नोटोकोड है वो मिलती है, लेकिन जो वर्टिब्रेट्स हैं, वर्टिब्रेटा में जो नोटोकोड है वो थोड़े टाइम बाद जो है वो गायब हो जाती है। मतलब वो एम्ब्रियोनिक स्टेज तक तो मिलती है लेकिन उसके बाद थोड़े टाइम बाद वो गायब हो जाती है, तो वो होते हैं वर्टिब्रेट्स। और क्या क्या इनके बीच में डिफरेंस है वो भी एक बार ज़रा देख लेते हैं। और क्या डिफरेंस है इनके बीच में, और है जो प्रोटोकोर्डेट्स हैं उनमें जो है वो ब्रेन नहीं होता। प्रोटोकोर्डेट्स में ब्रेन नहीं होता और ना ही नर्वस सिस्टम होता है, और जो वर्टिब्रेट्स हैं उनमें ब्रेन होता है और नर्वस सिस्टम। मतलब इसमें जो है ब्रेन नहीं होता और उसके साथ जो ब्रेन के ऊपर अपनी स्कल होती है, स्कल वो भी प्रेजेंट नहीं होती। और वर्टिब्रेट्स के अंदर जो स्कल है वो प्रेजेंट होती है। ठीक है, इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, इसके अंदर प्रेजेंट नहीं होती। इसके अंदर ब्रेन प्रेजेंट नहीं होता और इसके अंदर ब्रेन प्रेजेंट होता है। तो ये मेन डिफरेंस है। और नोटोकोड इसमें लाइफ टाइम तक रहती है, इसमें वर्टिब्रेट्स में नोटोकोड जो है वो थोड़े टाइम बाद गायब हो जाती है। ये इनके बीच में मेन डिफरेंस होता है। ठीक है, चलते हैं आगे। आगे देखो फिर फाइलम कोर्डेटा को आगे पाइसिस 5 ग्रुप्स में डिवाइड किया था, उसमें सबसे पहला ग्रुप क्या था, पाइसिस। ठीक है, उनको थोड़ा सा पढ़ते हैं। पाइसिस में कौन आते हैं, मतलब मेनली इसके अंदर आती है फिशेस। इसके अंदर मेन अपनी फिश आती हैं। देखो सारे के सारे जो इनके मेन फीचर क्या है, एक तो ये एक्वेटिक लाइफ यानी कि पानी में रहती हैं ये। ठीक है, और क्या है, ऑल आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल। कोल्ड ब्लडेड एनिमल को हमने पहले भी डिस्कस किया था। कोल्ड ब्लडेड एनिमल का ये मतलब नहीं होता कि उनका जो ब्लड है वो ठंडा होगा। इसका मेन मतलब कोल्ड ब्लडेड एनिमल से ये होता है कि जो इनका ब्लड का टेम्परेचर है वो इन्वायरमेंट के साथ साथ चेंज हो जाता है। यानी कि आप जिस टाइप के इन्वायरमेंट में हो उस हिसाब से आपके ब्लड का जो टेम्परेचर है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, टेम्परेचर जो है ब्लड का चेंज होता रहता है, वो होता है कोल्ड ब्लडेड एनिमल। देखो इट्स हार्ट ओनली पंप्स इम्प्योर और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, हार्ट इज मेड अप ऑफ 2 चैम्बर। देखो हार्ट जो है वो सिर्फ इम्प्योर ब्लड को या डीऑक्सीजनेटेड मतलब जिसमें ऑक्सीजन नहीं है और इम्प्योर ब्लड को ही पंप करता है। ठीक है, और इसमें सिर्फ 2 चैम्बर होते हैं, यानी कि मान लो अपना हार्ट है वो सिर्फ 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। ठीक है, रेस्पिरेशन जो है वो गिल्स के थ्रू होती है। ठीक है, एग्जाम्पल लेबियो है, स्कोलिडन है, स्कोलिडन को डॉग फिश भी बोलते हैं, टोरपेडो है उसको इलेक्ट्रिक रे बोलते हैं, ओक्सोसेटस को फ्लाइंग फिश बोलते हैं, और हाइपोकैम्पस को बोलते हैं सी हॉर्स। ये आपको याद करना पड़ेगा कि किसका निकनेम क्या है, क्योंकि एग्जाम में पूछा जा सकता है। पाइसिस में देखो, पाइसिस के बाद फिर अगला जो अपना ग्रुप आता है वो आता है एम्फीबिया। उसको देख लेते हैं। देखो एम्फीबिया क्या होता है, एम्फीबिया के मेन फीचर्स क्या होंगे, ये दोनों जगह मिलते हैं, ये लैंड पे भी मिलते हैं और वाटर पे भी मिलते हैं। एम्फीबिया जो एम्फीबियन एनिमल्स होते हैं जो लैंड और वाटर दोनों पे पाए जाते हैं। ऑल दिस क्रिएचर्स आर एम्फीबियंस होते हैं ये। ऑल दिस आर कोल्ड ब्लडेड, ये भी कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं। रेस्पिरेशन जो है इनमें गिल्स के थ्रू भी हो सकता है, स्किन के थ्रू भी हो सकता है और लंग्स के थ्रू भी इनमें रेस्पिरेशन हो सकता है। अब देखो हार्ट हैव 3 चैम्बर, 2 ओरिकल्स एंड 1 वेंट्रिकल। देखो इसका मतलब हुआ हार्ट के 3 चैम्बर होते हैं, यानी कि 3 पार्ट्स होते हैं। 2 ओरिकल्स को हम एट्रियम भी बोलते हैं, एट्रियम। ठीक है, और 1 वेंट्रिकल। और वेंट्रिकल जो है देखो क्या होता है, ये मान लो ये अपना हार्ट है इस तरीके का, इस मतलब इसका ये मतलब है ओरिकल जो है वो ऊपर वाले हिस्से होते हैं और वेंट्रिकल जो है वो नीचे वाला हिस्सा होता है हार्ट का। तो जो ये ओरिकल है या एट्रियम है वो हार्ट में से ब्लड को ऊपर से नीचे की तरफ वेंट्रिकल में भेजते हैं। ठीक है, जो ऊपर वाला पार्ट होता है हार्ट का, उनको बोलते हैं ओरिकल या एट्रियम, और जो नीचे वाला पार्ट होता है उसको बोलते हैं वेंट्रिकल। और एट्रियम का काम क्या होता है, वो ब्लड को ऊपर से नीचे वेंट्रिकल में पास करते हैं। क्लियर है ये चीज़। एग्जाम्पल क्या क्या होंगे इनके, फ्रॉग, टोड एक्सेट्रा या सैलेमेंडर इनके एग्जाम्पल होंगे। देखो हाइबरनेशन के टाइम पे फ्रॉग जो है वो स्किन के थ्रू रिस्पायर करता है, यानी कि सांस वगैरह लेता है। तो हाइबरनेशन का क्या मतलब होता है, ये वो टाइम होता है जिस टाइम पे सारे के सारे जो केमिकल एक्टिविटीज़ बॉडी में हो रही होती है वो मतलब इनएक्टिव हो जाते हैं। यानी कि इस टाइम पे जो जानवर है या जो भी
एनिमल है वो रेस्ट करने के लिए कहीं पे छुप जाता है, ये मतलब होता है काफ़ी टाइम के लिए, ठीक है, ये हाइबरनेशन होता है। आगे देखो, एम्फीबिया के बाद अपना आता है, एम्फीबिया के बाद आता है रेप्टीलिया। इसके मेन फीचर क्या होते हैं? क्राउलिंग एनिमल, ये जो एनिमल्स है वो रेंग के चलते हैं। लैंड वर्टिब्रेट्स लैंड पे भी मिलते हैं, ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं, ये भी कोल्ड ब्लडेड है। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स भी या फिर एक्वेटिक वर्टिब्रेट्स भी इनको बोल सकते हैं, ठीक है। ये इसका मतलब हुआ ये जो है पानी में भी मिल सकते हैं और लैंड पे भी मिल सकते हैं, ये इनके फीचर हैं। इट कंटेन 2 पेयर ऑफ लिम्स। देखो लिम्स का मतलब होता है हाथ और पैर, लिम्स जो है हाथ और पैर होते हैं, 2 पेयर है यानी कि एक पेयर जो है वो हाथ का हो गया और एक पेयर हो गया पैर का, तो 2 पेयर है यानी कि 2 हाथ है और 2 पैर है, इसका ये मतलब हुआ। द स्केलेटन इज कम्प्लीटली फ्लेक्सिबल, जो बोन्स है यानी कि स्केलेटन है वो फ्लेक्सिबल होते हैं, वो मुड़ सकती है। और रेस्पिरेशन जो है इनमें वो लंग्स के थ्रू होता है। आगे देखो, एग्स आर कवर्ड विद शेल मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। जो इनके एग्स होते हैं उनके ऊपर एक लेयर होती है, किसकी लेयर होती है? कैल्शियम कार्बोनेट की लेयर होती है। एग्जाम्पल क्या होंगे? लिजार्ड, स्नेक, टोर्टोइज, क्रोकोडाइल, स्वेंडोन एक्सेट्रा, ठीक है। और देखो इसके नोट, देखो ये नोट्स में से क्वेश्चन बन के आ सकता है, इस चीज़ को ध्यान रखना है। जो मेसोजोइक एरा है वो एरा था रेप्टाइल का। एरा मैंने आपको पहले बताया है युग जिसको हम बोल सकते हैं, ठीक है। ये मतलब हम कहते हैं ना सतयुग है, कलयुग है, तो एरा वही होता है जब मतलब उनका टाइम था वो, ठीक है। मेसोजोइक एरा जो है वो रेप्टाइल्स का टाइम था। आगे देखो, कोबरा एक अकेला ऐसा स्नेक है जो नेस्ट बनाता है, यानी कि वो घोंसले बनाता है, अकेला ऐसा कोबरा एक स्नेक है। और जो कोबरा एमिट्स देयर वेनम थ्रू फैंग्स। वेनम होता है जहर, ठीक है। जहर जो है वो फैंग्स के थ्रू एमिट करता है, जो एमिट का मतलब छोड़ना, जो भी उसके आगे आएगा वेनम उस पे वो फैंग्स के थ्रू अपना जहर छोड़ेगा, ये उसका पार्ट होता है, ठीक है। आगे देखो, हीलोडर्मा इज द ओनली पॉइजनस लिजार्ड। हीलोडर्मा एक अकेली पॉइजनस लिजार्ड है। और सी स्नेक जिसको हम हाइड्रोफिश भी बोलते हैं वो वर्ल्ड का सबसे पॉइजनस स्नेक है। तो ये चीज़ें याद रखनी है, ये क्वेश्चन बन के आ सकता है विच इज़ द वर्ल्ड मोस्ट पॉइजनस स्नेक, तो उसका उसमें एग्जांपल सी स्नेक का भी आ सकता है मतलब ऑप्शन में, या फिर हाइड्रोफिश भी ऑप्शन में आ सकता है, या फिर विच इज़ द ओनली पॉइजनस लिजार्ड इन द वर्ल्ड, तो वो हेलोडर्मा ऑप्शन में आएगा। तो ये चीज़ें आपको याद करनी पड़ेगी क्योंकि ये जो है ये वन वर्ड मतलब ये 1 लाइनर्स में आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, ठीक है। आगे देखो, आगे है एव्स। एव्स को देखो, वार्म ब्लडेड टेट्रापोड वर्टिब्रेट्स विद फ्लाइट एडाप्टेशन। देखो अब यहाँ पे टेट्रापोड वर्टिब्रेट्स का क्या मतलब, वर्टिब्रेट्स तो हमें पता लग गया, तो टेट्रापोड का वो मतलब होता है जो वर्टिब्रेट्स अपने लैंड के ऊपर रहते हैं, जो वर्टिब्रेट्स लैंड पे रहते हैं उनको हम टेट्रापोड बोलते हैं। ऐसे वर्टिब्रेट्स जो लैंड के ऊपर रहते थे उन विद फ्लाइट एडाप्टेशन, उन मतलब फ्लाइट एडाप्टेशन का मतलब हुआ वो वर्टिब्रेट्स जो लैंड पे रहते थे लेकिन उन्होंने जो है उड़ना सीख लिया, वो अपने एव्स के अंदर आते हैं। यानी कि एव्स जो है इसमें हमारे बर्ड्स कवर होते हैं। कौन आते हैं एव्स में? बर्ड्स जो है अपने सारे के सारे वो एव्स कैटेगरी के अंदर आते हैं। तो ऐसे टेट्रापोड वर्टिब्रेट्स, ऐसे वर्टिब्रेट्स जो लैंड के ऊपर रहते हैं जिन्होंने उड़ना सीख लिया वो इसके अंदर आएंगे। इट्स 4 फीट। 4 फीट का मतलब जो आगे वाले पैर थे, जो आगे वाले पैर थे वो विंग्स में कन्वर्ट हो गए। देखो जो अपने बर्ड्स होते हैं उसमें सिर्फ 2 पैर होते हैं, हाथ नहीं होते, जो मतलब आगे वाले हाथ या पैर बोल सकते हैं, वो किस में कन्वर्ट हो गए? वो कन्वर्ट हो गए उड़ने के लिए, विंग्स में कन्वर्ट हो गए, ठीक है। बोर्ड शेप्ड बॉडी। बोर्ड शेप्ड बॉडी का मतलब होता है कि इस तरीके की इनकी बॉडी होती है जिसमें देखो आगे चोंच निकली होती है, ठीक है, पीछे जो है वो इनकी पूंछ होती है, तो और यहाँ पे होते हैं इनके पंख। तो इस तरीके की जो है इनकी बोट की शेप जैसी होती है ताकि ये ईजिली जो है हवा को काट के आगे की तरफ मूव कर सकते हैं। और ये किस में डिवाइड होता है? यहाँ पे इनका हेड होता है नेक में, और ट्रंक में ये डिवाइड होती है इनकी बॉडी, और टेल में, ठीक है। रेस्पिरेटरी ऑर्गन इनका क्या होता है? लंग्स होता है, लंग्स के थ्रू ये सांस लेते हैं। और बर्ड्स के पास टिथ नहीं होती, बर्ड्स के पास दांत नहीं होते, सिर्फ इनके पास बीक होते हैं यानी कि चोंच होती है खाना खाने के लिए, ठीक है। और बीक जो है वो किसकी जगह पे बनी होती है? वो किससे बनी होती है? जौ से बनी होती है, ठीक है, जो चोंच होती है इनकी। आगे देखो, न्यूमेटिक बोन्स आर एन इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एव्स। अब देखो न्यूमेटिक बोन्स क्या होता है? जहाँ जहाँ पे डिफिकल्ट वर्ड्स आ रहे हैं मैं आपको साथ के साथ उनका मीनिंग इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको समझ आ सके इजीली, ठीक है। न्यूमेटिक बोन्स कौन सी बोन होती हैं? ये वो बोन्स होती हैं जिनके जो सेल्स होते हैं वो होलो सेल्स होते हैं।
होलो सेल्स। होलो सेल्स का मतलब होगा जो सेल्स है वो अंदर से खोखले होते हैं, खाली होते हैं, और उनके अंदर क्या भरी होती है, एयर भरी होती है। जो सेल्स है या बोन्स है इनके अंदर खोखली जो है वो होती है और इनके अंदर हवा भरी होती है, और ये किसके साथ ज्वाइन होती हैं, ये होती हैं ज्वाइन रेस्पिरेटरी सिस्टम के साथ। जो न्यूमेटिक बोन्स है ऐसी बोन्स होती है जो खोखली होती है, इनके अंदर हवा भरी होती है और ये रेस्पिरेटरी सिस्टम के साथ ज्वाइन होती हैं, ताकि जो है वो बर्ड जो है वो आसानी से सांस ले सके, उसमें ये रेस्पिरेशन में इनकी हेल्प करती है। ठीक है, एग्जाम्पल क्या होंगे, एव्स के, क्रो हो गया, पिकॉक हो गया, पैरेट। ठीक है, ये जो है एग्जाम्पल है एव्स के। आगे देखो एव्स में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देखो, फ्लाइटलेस बर्ड्स यानी कि जो बर्ड्स उड़ नहीं सकते वो कौन कौन से, कीवी हैं, एमस हैं, याद रखना। लार्जेस्ट जो जिंदा बर्ड है वो है ऑस्ट्रिच। स्मॉलेस्ट बर्ड क्या है, ह्यूमिंग बर्ड। और जो लार्जेस्ट जू जो इंडिया में है वो है अलीपुर, वो कोलकाता में है। और जो लार्जेस्ट जू वर्ल्ड में है वो है क्रूइजर नेशनल पार्क, साउथ अफ्रीका में। ठीक है, ये चीज़ें याद रखने की हैं। आगे देखो, आगे है मैमल्स या मैमेलिया, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। मैमेलिया के फीचर क्या है, इसमें स्वेट ग्लैंड्स एंड ऑयल ग्लैंड्स पाए जाते हैं स्किन में, यानी कि स्वेट ग्लैंड जो पसीना हमें आता है और ऑयल ग्लैंड जो अपनी बॉडी में थोड़ा थोड़ा कई बार फेस वगैरह पे देखते हैं तो ऑयल सा निकला होता है, वो ऑयल ग्लैंड्स की वजह से होता है। ठीक है, ऑल दिस एनिमल्स आर वार्म ब्लडेड एनिमल। सारे के सारे जो एनिमल्स हैं ये वार्म ब्लडेड एनिमल वो एनिमल होते हैं जो मतलब एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के साथ साथ, बाहर के वातावरण के साथ साथ अपने बॉडी का जो टेम्परेचर है वो चेंज नहीं करते। इनकी जो बॉडी का टेम्परेचर है वही रहता है। ठीक है, इनका जो हार्ट्स है वो 4 चैम्बर में डिवाइड होता है। हार्ट इस तरीके का 4 चैम्बर में डिवाइड होगा। देखो मैं सिर्फ मतलब हार्ट की शेप ऐसी नहीं होती है, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए ऐसे लिख रही हूँ। तो ऊपर दो एट्रियम होते हैं इसमें और 2 होते हैं वेंट्रिकल। ठीक है, जो और एक और चीज़ है, टूथ कम ट्वाइस इन दीज एनिमल। देखो जो अपने दांत है वो 2 बार आते हैं। एक बार जब हम बच्चे होते हैं तो दूध के दांत होते हैं, वो फिर टूट जाते हैं, फिर हमारे जो है बाद में असली दांत आते हैं। तो टूथ जो है वो दांत जो है वो 2 बार आते हैं इन एनिमल्स में। ठीक है, मैमेलिया में। देयर इज नो न्यूक्लियस इन इट्स रेड ब्लड सेल्स। देखो जो अपने रेड ब्लड सेल्स होते हैं उनके अंदर कोई भी न्यूक्लियस नहीं होता। सिर्फ 2 ऐसे एनिमल्स हैं जिनके रेड आरबीसीज में न्यूक्लियस होता है, जो कि है कैमल और लेमा। तो इसको तो हम डिटेल में पढ़ेंगे, जो ब्लड वाला हमारा टॉपिक आएगा 1-2 दिन के बाद, ब्लड वाला टॉपिक आएगा, उसमें हम इसको डिटेल में कवर करेंगे। और देखो और क्या क्या फीचर्स होते हैं मैमेलिया के, जो मैमल्स की जो स्किन होते हैं उनके ऊपर हेयर्स होते हैं। ठीक है, एक्सटर्नल ईयर जो है उसको पिना बोलते हैं, वो मैमल्स में होता है। जो अपने कान होते हैं ना इस तरीके के बाहर जो दिखते हैं ऐसे, वो उनको हम एक्सटर्नल ईयर बोलते हैं। जो बाहर मान लो ये एक इंसान है, ठीक है, तो इस तरीके के जो बाहर ईयर्स दिखते हैं वो एक्सटर्नल ईयर होते हैं, इनको बोलते हैं पिना। ठीक है, पिना जो है वो मैमल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब देखो तो कोर्डेटा हम कर रहे थे, पाइसिस हमारा इसमें कवर हो गया, पाइसिस हो गया, एम्फीबिया हो गया, रेप्टिलिया हो गया, एव्स हो गया, मैमेलिया हो गया। अब मैमेलिया को भी आगे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। एक बार जल्दी से इनको भी देख लेते हैं, फिर जो अपना क्लासिफिकेशन का जो टॉपिक है वो अच्छे से अपना कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद क्लासिफिकेशन में आपको फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो देखो जो मैमेलिया है उसको आगे 3 सब क्लासेस में डिवाइड किया गया है। प्रोटोथीरिया वो मैमल्स होते हैं जो एग्स देते हैं। ठीक है, इसमें एग्जांपल एकिडना का हो सकता है और एक और होता है, वो होता है प्लेटिपस। दो ऐसे मैमल्स हैं जो एग्स देते हैं, प्लेटिपस है और एक एकिडना है। ठीक है, ध्यान रखना है। अगला है मीटाथेरिया, इट बियर्स अ इमेच्योर चाइल्ड। देखो ये वो मैमल्स होते हैं जो इनका चाइल्ड जो ये बच्चा पैदा करते हैं वो कंप्लीट तरीके से पूरा का पूरा डेवलप्ड नहीं होता। पार्शियली डेवलप्ड बेबी जो है वो पहले ही पैदा हो जाता है, उसके बाद जो पूरी तरह से डेवलप जो है वो मतलब पैदा होने के बाद, वो बाहर आने के बाद पूरी तरीके से डेवलप होता है। ठीक है, इसमें एग्जांपल में कंगारू आ सकता है। यूथेरिया वो एनिमल्स होते हैं जिनका बेबी जो है पहले ही पूरी तरह डेवलप हो चुका होता है, उसके बाद वो बेबी को जन्म देते हैं, जिसमें हम ह्यूमंस आते हैं। ठीक है, मतलब हमारा जो बेबी होता है वो पूरी तरीके से पहले ही डेवलप हो चुका होता है। आगे देखो डॉल्फिन जो है वो मैमल्स के अंदर आते हैं। क्लास मैमल का मतलब जो मैमल्स है वो क्लास ही है ना, क्योंकि सबसे पहली सीढ़ी होती है क्लासिफिकेशन की किंगडम, उसके बाद फिर फाइलम कौन सा है,
फाइलम तो ये वर्ड वो कोर्डेटा है ना, कोर्डेटा के बाद फिर फाइलम में आगे क्या है, मैमल्स आए। तो मैमल्स जो है देखो, किंगडम, फिर फाइलम, फाइलम के बाद आता है क्लास। तो मैमल जो है वो क्लास है, तो मैमल्स क्लास मैमल से जो है वो डॉल्फिन बिलोंग करती है। आगे देखो, मैमल का जो हाईएस्ट बॉडी टेम्परेचर है वो किसका होता है, गोट का, बकरी का, और कितना होता है इसका, 39 डिग्री सेल्सियस के आसपास इसका बॉडी टेम्परेचर होता है। एकिडना और जो प्लेटिपस है वो एग लेइंग मैमल होता है, ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। और देखो क्या हो सकता है, एलेंटोइस ऑफ मेमेलियन एम्ब्रियो हेल्प इन रेस्पिरेशन। देखो एलेंटोइस क्या होता है, ये एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, यानी कि बैग लाइक स्ट्रक्चर, इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। इसके अंदर फ्लूइड भरा होता है, फ्लूइड यानी कि लिक्विड इसके अंदर कोई भरा होता है। और ये किस चीज़ में हेल्प करता है, ये हेल्प करता है रेस्पिरेशन में, ठीक है। ये किस चीज़ में हेल्प करता है, रेस्पिरेशन में हेल्प करता है ये। आगे देखो, एक्सक्रीशन इन हेमिकोर्डेटा टेक प्लेस बाय ग्लोमेरुलस। देखो हेमिकोर्डेटा क्या होते हैं, हेमिकोर्डेटा वो कोर्डेट्स होते हैं, देखो कोर्डेट्स वाला हम पढ़ रहे हैं, तो वो कोर्डेट्स जिन जो हैमी का मतलब क्या होता है, हैमी का मतलब होता है आधा, और कोर्डेट्स का मतलब, तो कोर्डेट तो अपना है ही जो अपनी फाइलम है। तो हैमी कोर्डेट्स का मतलब होगा वो कोर्डेट जो जिनकी प्रॉपर्टी पूरी तरह कोर्डेट से मैच नहीं करती। आधी तो इनकी प्रॉपर्टी कोर्डेट्स जैसी है और आधी जो मतलब इनकी प्रॉपर्टीज़ है वो कोर्डेट्स जैसी नहीं है, तो इनको इसलिए हेमिकोर्डेट्स बोलते हैं। एक्सक्रीशन जो है हेमिकोर्डेट्स में वो किसकी हेल्प से होता है, ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस एक पार्ट होता है जो अपनी किडनीज़ के अंदर होता है, किडनीज़ के अंदर जो है वो ग्लोमेरुलस मिलता है, तो किडनीज़ के अंदर होता है ये। तो इसके एक्सक्रीशन जो है वो ग्लोमेरुलस के थ्रू होते हैं। और स्मॉलेस्ट जो एप है आदमी के जैसा, वो कौन सा होता है, ओरेंग्यूटन होता है, ओरेंग्यूटन, ठीक है। ओरेंग्यूटन जो है स्मॉलेस्ट एप होता है। तो उम्मीद है क्लासिफिकेशन का जो कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा। 3 वीडियो में जो है अपना क्लासिफिकेशन कवर हुआ है। तो पिछली वीडियो अगर आपने क्लासिफिकेशन की अभी तक नहीं देखी है तो उनको भी जाके एक बार देख लेना, ताकि क्लासिफिकेशन का पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाए। उम्मीद है ये ल्यूसेंट जीके की जो अपनी सीरीज चल रही है वो आपको पसंद आ रही होगी, समझ आ रही होगी, और आपको इससे बहुत ज़्यादा फायदा होएगा, ठीक है। तो उम्मीद है आपको वीडियो आज की पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कर देना, ताकि आने वाले वीडियोज़ की लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।